उसे कभी ना मना किया है। जितना खाए उतना खाने को खाए, तो ये चोरी करने क्यों जाता है? तो मैया ने मियाँ से कहा, मियाँ ये गोपियाँ दुलार करती है, प्रेम करती है, और जैसे मैं नाचता हूँ ना तो मुझे थोड़ा थोड़ा ये माखन भी देती है। तेरे अपने घर का माखन हमें अच्छा नहीं लगता, ये मीठा नहीं लगता, इसमें स्वाद नहीं है। जिस माँ ने अपने बेटे की सेवा बचपन में की है, वो माँ, वो माता पिता अपने बेटे से कामना करे, याचना कैसी करते हैं कि हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। जिस माता पिता ने अपने बेटे की परवरिश बचपन में की है, वो बेटा भी अपने माता पिता की सेवा बुढ़ापे में जरूर करे। यशोदा मैया ने अपने बेटे की सेवा किसी नौकर के द्वारा नहीं करवाई। इतने काम काज करने के बावजूद भी कन्हैया को स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, माखन दो दही जो वो मांगता था उसकी सब जिद पूरी करती थी, उसी में लगी रहती थी। और मेरा कन्हैया दुख ना हो जाए, हर समय सेवा करती रही। एक दिन का समय एक ब्राह्मण देवता है, और ब्राह्मण देवता ने कहा, मैया भिक्षाम देहि। मैया ने कहा ब्राह्मण देवता से, आज तो पूर्णिमा है, ब्राह्मण देवता आज आप हमारे घर भोजन पालो। ब्राह्मण देवता ने कहा, हम भोजन तो पाएंगे आपके घर, पर हमारे भोजन को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए, हम किसी के हाथ का भोजन नहीं पाते, पाएंगे भी नहीं। मैया ने कहा कि इस महल में कोई भी नहीं है, मैं हूं, मेरा छोटा सा बच्चा है, बालक है, आपको मैं सामान दे दूं, आप भोजन बना लो। महाराज जी ने बढ़िया भोजन बनाया, दाल बाटी चूरमा बनाया और बना करके तैयार किया, और मैया ने कन्हैया को माखन खिला करके बाबा से थोड़ी दूर बिठा दी। बाबा ने मना कर दिया, कोई नहीं आएगा, और इधर कन्हैया से मैया ने मना कर दिया कि बेटा बाबा के पास में भोजन बनाया, मत जाना उनके पास। कन्हैया ने मना कर दिया, नहीं जाना। दूर बैठे हुए हैं, बाबा का भोजन बना, और भोजन बना करके जैसे ही बाबा ने, पंडित जी ने जल हाथ में लिया और कहा, हे मेरे ब्रह्मा, हे भगवान पधारो, इस दास ने भोजन बनाया आपके लिए, बढ़िया भोग है, आप ही भोग पाओ। जल लिया, आंखें बंद करके जैसे ध्यान किया, अपना ब्रह्म का ध्यान किया, और जल घुमाने लगे। 3 चक्कर नहीं घूम पाया, उसके पहले स्वयं भगवान यानी कन्हैया आकर के उनकी थाली में जैसे हाथ रख दिया। बाबा चिल्लाए जोर से, यशोदा देख तेरे कन्हैया ने हमारा भोजन दूषित कर दिया। यशोदा मैया दौड़ करके आई और कन्हैया से कहा, तू यहाँ क्यों आया? कि मुझे बुलाया, मुझे बुलाया तो मैं आया, नहीं बुलाया तो मैं नहीं आता हूँ। इनने मुझे बुलाया तो मैं सो आ गया। मैया मेरी कोई गलती नहीं है। मैया ने कहा, तुझे नहीं बुलाया तो स्वयं भगवान को बुला रहे हैं। बार बार 2-3 बार कहा मैया ने, तो बाबा से फिर हाथ जोड़ के विनती करी, बाबा एक बार और भोजन बना लो, आप तो ये भोजन दे दो, हम खा लेंगे। बाबा ने कहा, अब गलती ना हो जाए, हम ब्राह्मण हैं। बाबा ने फिर भोजन तैयार किया, बना करके तैयार करके फिर बेटे इन्हें हाथ वाथ धुला करके इन्हें कमरे में आने की बिठा दिया, और फिर इनका मन नहीं माना, फिर वही स्थिति बनाई, फिर भगवान को याद किया, और ये घुटमन नहीं, अब चल करके आए, और बाबा की जो बाटी लगी थी ना उसे हाथ में ले लिया, जोर से चिल्लाए, तो बाबा की तरफ इशारा किया कि जिसे बुला रहे वो मैं ही हूँ। बाबा चरणों में गिरे, ब्राह्मण देवता चरणों में गिरने लगे। यशोदा मैया ने क्या कर रहे हो ये स्वयं भगवान है। बाबा आप तो अपना भोजन खा लो, ये कोई भगवान भगवान नहीं, ये मेरा बेटा है। कितने ही चावल फेंको, बिना भाव के भगवान नहीं आएगा। एक पत्थर की मूर्ति, एक सर्प घर में घुस जाता है, आप क्या करते हो? सर्प को मार देते हो। आज कौन सी पंचमी है? नाग पंचमी है ना, उज्जैन लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। नाग
पूजा, धूप अगरबत्ती नारियल घी गोबर की होम दे, सब पूज दिया। इन्हें नाग महाराज ने प्रार्थना सुनी कि चलो मेरे भक्त के घर घूम के पाऊंगा। ये शाम के समय चले गए तो लकड़ी निकाली और निकाल करके उन्हें खत्म कर दिया जा करके। कौन आया था साहब? नाग महाराज आया था हमारे घरे। ये कौन? सर पा करके बैठ गया साहब, पूरी रात हम जगते रहे। तो उस पत्थर की मूर्ति में जाकर के नाग को देखा, तो जब स्वयं आ गया ना सामने, उसे हमने मार करके बाहर फेंक दिया। गोविंद भगवान की जय हो। मने के भी समझ नहीं आवे रे दुनिया, आड़ी तेरी आवे, कभी समझ में नहीं आवे रे दुनिया, आड़ी तेरी आवे। किसी ने वस्त्र मांग लिया, आप दे दो। जो आप उसने मांगा है वो आप दे, आपके पास में जो प्राप्त है वो चीज आप उसे दान में दे सकते हो। किस वेश में, किस रूप में भगवान आपके दरबारे आ जाए किसी को पता नहीं चलता। इधर भगवान की उम्र हो गई,
3.5 वर्ष की। अब 3.5 वर्ष के कृष्ण ने अपनी लीलाएं करी। लीलाएं करने के बाद में एक दिन विचार किया कि मैया तुम्हें क्या दिखाऊं ऐसा दृश्य। रमण रेती के यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे छोटे मिट्टी के दुबले बना रहे हैं, खेल खिलौने बनाने लगे। और खेल खिलौने बनाते बनाते मेरे कन्हैया ने इतनी सी मिट्टी उठाई और उठा करके अपने मुंह में रख ली। अब ये सबने देखा, मधुमंगल भी देख रहे हैं, बलराम जी ने भी देखा ये दृश्य। अब बलराम जी ने देखा तो बलराम जी अगर मैया से कहे कि मैया कन्हैया ने माटी खाई है तो ये मेरी सेवा में विघ्न हो जाएगा, मुझे कहीं भी लेके नहीं जाएंगे। और मैं इनके पीछे पड़ा हूं ना काहे के लिए? सेवा करने के लिए। मुझे सेवा करना है, मैं इनके ऊपर चोरी यानी मिट्टी खाने का इंजाम नहीं लगा सकता हूँ। 1 बार 2 बार 3 बार थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली और मिट्टी लेकर के खाने लगे। ये मधुमंगल ने देख लिया और मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया मैया के पास में और मैया से कहने लगा कि मैया तेरे कन्हैया ने आज बहुत सारी मिट्टी खाई। खाई कितनी? थोड़ी सी। नाम कितना हुआ? बहुत सारी मिट्टी खाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई और आकर के कन्हैया का कान पकड़ लिया और कान पकड़ करके कहने लगी, कन्हैया तूने माटी खाई? कन्हैया ने कहा मैया तो को विश्वास नहीं होते, एक काम कर मेरे मुंह में देख ले। तो मुंह फाड़ने लगे। जैसे ही मधुमंगल फिर बोला, ए मैया तो भोरी की भोरी रह गई, ये माटी है, इसके मुंह में दांत में थोड़ी जमेगी, वो तो पेट में चली गई होगी, इसका मुंह थोड़ा ज्यादा खुलवाना। भगवान सब जानते थे कि मैया को कुछ तो मैं दर्शन कराऊं। जैसे मेरे कन्हैया ने अपने मुख को खोला और मुख को खोलते ही पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। अग्नि, वायु, तेज, बल, आकाश, पाताल, 9 देव 9 खंड सबके दर्शन करा दिए। पूरे ब्रजमंडल के 84 कोष के सब दर्शन करा दिए। मैया देख रही है कि मेरे मुख कन्हैया के मुख में तो अग्नि जल रही है, नदियां बह रही है, भेज आए। ये सब दृश्य जब देखा तो भगवान ने जैसे अपना मुंह बंद किया है तो मैं मैया की स्मृति को भी भुला दिया जाकर के वो भी सब अलग हो। ये है भाव कि बच्चे को मारना है तो मारने से पहले मिट्टी का मटका अगर कच्चा है तो आप उसे सुधार सकते हो, तो मिट्टी का मटका अगर बन गया ना उसे कहीं पर भी नहीं सुधार पाएगा। ऐसे एक कुमार ने 4 मटकी बनाई, 4 मिट्टी के मटके बना लिए और चारों की दिशा अलग अलग हो गई। मिट्टी वही, कुमार वही, बनाने का चकला भी वही, जल भी एक जैसा, सब बराबर है, पर चारों मटकियां अलग अलग दिशा में पहुंच गई। एक मटकी गई भोले बाबा के ऊपर जाकर के रखा गई, दूसरी मटकी पहुंच गई तो जल पीने के काम आ गई, तीसरी मटकी को लिया तो भगवान के कलश के यहाँ पूजन में रख दिया जा करके, और चौथी मटकी सीधी शमशान पहुंच गई। बनी है, बनाने वाला है तो एक माँ के 4 पुत्र हो या 2 हो या 8 पुत्र हो, जितने भी हो सबकी गतियां अलग अलग हो जाती है। माँ एक रहेगी, पिता एक है, पर बेटे के मन की बुद्धियां सबकी अलग अलग हो जाती है। फिर कहते हैं 4 बेटे एक जैसे नहीं है। ये क्या है? अपने कर्म हो गए, कर्म के साथ गणना हो गई। खाली आया था, अपने मनुष्य जन्म लिया तो भरा गया पूरा। गोविंद भगवान की। एक दिन मैया कन्हैया को लेकर के बैठी, दुग्धपान करा रही और कन्हैया की निगाह चंदे के ऊपर पड़ गई और चंदा कहने लगी मैया से, मैया मुझे चंदा ला दे। तो चंदा नहीं दे रही मैया ने कहा, नहीं कोई चंदा नहीं है। फिर भी कन्हैया नहीं माने तो मैया ने थाल भरी जल की और थाल भर करके चंदा को दिखा दिया और जैसे हाथ रखा तो चंदा गया हो गया। मैया से कहा, ए मैया चंदा दे रही कि नहीं दे रही? मैया ने कहा मुझे चंदा नहीं देना। फिर 3 शर्त अपनाई मैया के साथ में। पहली बात कही, ए मैया मुझे चंदा दे रही
तो कन्हैया ने कहा, ए मैया अगर तूने मुझे चंदा नहीं दिया ना तो मैं तेरे हाथ से न स्नान करूंगा न चोटी गुथवाऊंगा। मैया ने कहा, वैसे काला है तुझे, तेरी अच्छी चोटी कर देती हूँ, अच्छा मिला देती हूँ तुझे, तेरी बिंदियां बोल देती हूँ, तू अच्छा दिखता है। कन्हैया ने कहा, ये बात भी नहीं देती। फिर दूसरी बात कही, ए मैया अगर तूने चंदा नहीं दिया ना तो हम तेरे हाथ से न स्नान करेंगे न माखन खाएंगे न तेरे पास में आएंगे। मैया ने कहा, वैसे दुबला पतला हो रहा है तुझे माखन खिला देती हूँ, मोटा ताजा हो रहा है तो। तीसरी बात क्या कही, ए मैया अगर तूने मुझे चंदा नहीं दिया ना तो मैं पंचायत बुलवाऊंगा। क्या बुलवा रहा है छोटा सा कन्हैया, मैं पंचायत बुलवाऊंगा और सभी पंचों के सामने कहूंगा कि नंद बाबा मेरे बाबा है और यशोदा मेरी मैया नहीं है। मैया दौड़ कर गई और दौड़ करके सांस में भर लिया जा करके। बोले गोविंद भगवान की, वो है रे